नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है पंजाब के जिला लुधियाना के गाँव खंडूर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सुधार। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूँ और धान। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव खंडूर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सुधार, जिला लुधियाना। आज हम बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। हमारे साथ मौजूद है हरमेल सिंह सिद्धू जी, जो राज्य विपणन प्रबंधक हैं इफ्को पंजाब से। सर, नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया एक खाद आ तरल रूप ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ 45 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4% ਬਾਈ ਵੇਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੜੀ ਹੈ ਨੈਨੋ यूरिया की? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ 1/3 ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 5 ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। दाम भी अच्छे मिलते हैं। दाम भी अच्छे मिलते हैं। किसान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਮ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਸਲ ਦਾ ਉਪਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि बताया कि इससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब आपका उत्पादन बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपको इसके दाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं। नैनो यूरिया क्या है जानते हैं? हाँ जी, बताएं। मैं तो बहुत फायदा जी। दुध अपने दुध पट्ठे दे पाने दुध ही असर नहीं करता। दूजी गल आप पजल दे कीता जी, मैं बहुत मैनूं चंगी भी लगी आ, हुण भी पाउणी आ। कौन सी फसल में आपने नैनो यूरिया इस्तेमाल किया था? मक्की ते चरी दे। लाभकारी है? हाँ जी, उत्पादन अच्छा होता है? हाँ जी, हाँ जी। जब उत्पादन अच्छा हुआ तो दाम आपको अच्छे मिले? नहीं, वो कहाँ दाम अच्छे मिले, दुध हुण चंगा लग रहे हैं। लाभकारी है। हाँ जी। देखिए, नैनो यूरिया जो है लाभकारी है। अगर आप नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे, इसमें आपका उत्पादन अच्छा होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, नैनो यूरिया की आज चर्चा चल रही है। नैनो यूरिया आप अपने खेत में उपयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। किस तरीके से करते हैं? इसकी स्प्रे करनी पड़ती, स्प्रे करते हैं। रियो अद्धा, यूरिया अद्धा पाना पड़ता है उसमें। चलो बहुत जो ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਵਰਤਦੇ ਆ ਘਰੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। लाभकारी है। ਹਾਂ, ਜੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਗੱਟੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। उत्पादन अच्छा होता है, ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दाम भी अच्छे मिलते हैं। ਝਾੜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। अब बात करते हैं कि जैसे आप पहले फसल लिया करते थे और अब जो फसल लेते हैं, तो आपने देखा जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ी है। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਟੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी गई, इससे सुंडी नहीं पड़ती है। जैसे अगर दूसरे अगर कट्टे वाला यूरिया जो हम डालते हैं, जो छिड़काव करते हैं, उससे जो है वो बीमारी होती है सुंडी की, और अब जो कर रहे हैं उससे उनको एक अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया आप अपनी खेती में उपयोग करते हैं? नहीं जी, हम करें नहीं। जानकारी है कि नैनो यूरिया क्या है? जानकारी लेंगे, हम करेंगे, हम वस्तुओं में। अभी जैसे कि हमारे जो इफ्को के अधिकारी हैं उन्होंने बताया, तो आप अब नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे? हाँ जी, करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक वो नैनो यूरिया के उपयोग नहीं कर रहे थे, पर हमारे इफ्को के अधिकारी ने बताया है तो अब वो नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे। जी आप बताएं, ये बताइए आप नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं? करवाते हैं जी, करते भी करवाते भी हैं। हमारे गांव में तकरीबन 1000 एकड़ आलू की फसल लगती है। आलू का जब चौड़ा पत्ता हो जाता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ बड़े फायदे ने ਉਹਦੇ। किसान भाई आके कहते बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आपने ये महसूस किया कि पहले हमारी की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो थी वो कम थी, अगर आज की बात करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी है और उत्पादन भी अच्छा हो रहा है? उत्पादन अच्छा हो रहा है, उत्पादन अच्छा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ, ਚੌੜਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, बढ़िया असर करती है। जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं टीवी पर हमारे किसान भाई, आप उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो भी नैनो यूरिया का उपयोग करें? बिल्कुल बिल्कुल जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਵਾ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, देखिए पंजाब के जिला लुधियाना से जो हमारे किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो लागत है वो घटती है, आमदनी बढ़ती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो आप भी अगर नैनो यूरिया का उपयोग नहीं कर रहे तो आप भी उपयोग कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नैनो यूरिया से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। आपको बता दें कि यहां पर हम किसानों से जानेंगे कि किस तरीके से वो नैनो यूरिया का उपयोग कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया का आप उपयोग करते हैं? हाँ करते हैं। किस तरीके से करते हैं? हम पानी में गोल बना के स्प्रे करते हैं। आपको लगता है कि नैनो यूरिया जो है लाभकारी है? पहले तो दूसरा यूरिया ही डालना पड़ता है दाने वाला, बाद में स्प्रे में काम करता है। तो जो आप स्प्रे में जो नैनो यूरिया डाल रहे हैं वो लाभकारी है? हाँ वो लाभकारी है, बाद में लाभकारी है, पहले नहीं काम करता है। पहले डालेंगे, चावल पे नहीं काम किया था, चावल पे काम नहीं किया था। तो इसके लिए हमारे बीच में इफ्को के अधिकारी मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि नैनो यूरिया का उन्होंने उपयोग किया था चावल में, उसका रिजल्ट नहीं आया। आइए जानते हैं इफ्को के अधिकारी से। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ 11 साढ़े 11 ਵਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਵਾਲੇ ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁਹਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੇਗੀ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ विश्लेषण किया ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ फोटोसिंथेसिस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सहायी होएगा, अवश्य काम करेगा। अगर हम बात करते हैं बोरी वाली यूरिया, क्या बोरी वाली यूरिया का कुछ रिकमेंडेशन भी है कि हमें इतना ही डालना है? क्योंकि अगर उसको ज्यादा डाल देंगे तो हमारी मिट्टी पर भी उसका एक प्रभाव पड़ेगा। ਜਿਹੜੀ बोरी वाली यूरिया ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 2.5 ਬੋਰੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ 110 ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। क्या मिट्टी की जांच कराना भी जरूरी है? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਇਫਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਹ 100% ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। सो जो उन्हों की क्रिया बढ़ेगी तो अपने आप ही जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। तो आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। अगर आप मिट्टी की जांच कराएंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता आपकी बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया की आज चर्चा चल रही है, नैनो यूरिया का उपयोग किया आपने? थोड़ा जा पाया जी, पट्टियां से बहुत बढ़िया लाभकारी है। हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नैनो यूरिया जो है लाभकारी है, उपयोग किया है और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? ऐसे जैसे पानी में घोल के करते हैं, पट्ठा पारी किया था, बाकी तो 8-10 सीसी मेरे घर में पड़ा है, मैं नहीं पाया। तो उसमें सांझी बोलता है, इसको मैं लेके ढोल में कैसे चलूँ कद्दू में, जो चावल में पाना है ना। कितने लीटर का टैंक है? 25 लीटर का है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नैनो यूरिया का उपयोग किया था, परंतु वो कह रहे हैं कि 25 लीटर का टैंक है, उसको मेरे को उठाकर चलने में मुश्किल आती है। और क्या तरीका है कि जिससे वो नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं? किसान भरा ने सवाल किया सी कि स्प्रे झोने दे विच करनी औखी है। बिल्कुल सही गल आ, पानी दे विच स्प्रे करनी आम फसलों नालों झोने च औखी है, लेकिन असी स्प्रे कोई ना कोई कीटनाशक ਜਾਂ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰੇ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ सहूलत होएगी, जो भी कुछ सब्सिडाइज किया जाएगा। अगर एफपीओ बनाएंगे उसमें भी ड्रोन उनको उपलब्ध कराया जाएगा? उपलब्ध हो जाएंगे जी हाँ, जो भी एफपीओ है उनको भी होगा। और सरकार द्वारा कोई सब्सिडी भी मिलती है ड्रोन के लिए? अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि देंगे, जरूर देंगे। जैसे पहले हमारे पंजाब में
किसी भी फसल की खेती करने के लिए, जैसे हमारे पराली को ज़मीन में गालने के लिए हम देते हैं सभाओं को इम्प्लीमेंट, ऐसा उस पर भी संद होंगे। जो हमारे कॉमन कस्टमर होंगे सर्विस सेंटर, उनके लिए भी होगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। जैसे किसान भाई का सवाल था कि 25 लीटर का जो टैंक है उसको छिड़काव करने में थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी, परंतु जैसे कि हमारे इफ्को के अधिकारी ने बताया कि ड्रोन की भी सुविधा किसान भाइयों को आने वाले समय में दी जाएगी, जिससे वो छिड़काव कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया की आज चर्चा चल रही है। हाँ जी, नैनो यूरिया से आपने लाभ लिया है? हाँ जी, मेरा ब्रदर छोटा खेती करता, ਅਸੀਂ स्प्रे ਕਰਦੇ नैनो यूरिया ਦੀ। तो नैनो यूरिया लगता है आपको लाभकारी है? ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਪਕੋ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਫਕੋ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਪਰੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। उत्पादन भी अच्छा होता है। उत्पादन भी अच्छा होता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि चौड़े पत्ते वाले पर अगर हम स्प्रे करते हैं तो उस पे उत्पादन भी उनका अच्छे से होता है, जो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नैनो यूरिया से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खंडूर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो चौपाल है हमारी पंजाब के जिला लुधियाना से है। आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया की आज चर्चा चल रही है, नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। लगता है नैनो यूरिया लाभकारी है? लाभकारी है, कणक पर लाभकारी है, आलूआं पर ते किवें पट्ठियां ते उत्ते लाभकारी है। किवें झोने ते तां हरे लाभकारी नहीं हुआ। चावल के लिए लाभकारी नहीं हुआ? नहीं जी। आपने उपयोग किया था चावल में? हाँ जी कराया जी। तो जो आपने फसल लगाई थी, जब धान की फसल आपने लगाई तो उसको कितने समय बाद आपने उसका स्प्रे किया था? उसमें 40 दिन में बाद कराया जी। 40 दिन के बाद? हाँ जी। लाभ नहीं मिला? लाभ नहीं मिला। आपने जो स्प्रे किया था वो कितने बजे किया था? 11 बजे। 11 बजे? हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 11 बजे उन्होंने धान की फसल पर स्प्रे किया था नैनो यूरिया का और उससे उनको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे बीच में इफ्को के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर क्या समय ठीक था 11 बजे का जो उन्होंने स्प्रे किया है? नहीं समा तो चलो ठीक है, रुत ਜਿਹੜੀ है रुत है गर्मी दी 11 बजे भी कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी है,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇ। ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਨੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਹਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਔਰ ਨੈਨੋ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਧੀ ਯੂਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ ਨੈਨੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, लागत घटेगी, उपज बढ़ेगी और क्वालिटी बढ़िया होगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे इफ्को के अधिकारी ने बताया कि कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल तो यह है भी एक ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝੋਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 25% ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸਟ तक वो चीज़ होवे कि झोने दे ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ पूरा ही हो जाता। देखिए हमारे किसान भाई का सवाल है कि उनका जो बाजरा है उसकी बाली निकल नहीं रही है, वो कह रहे हैं कोई वायरस आ गया है। हमारे बीच में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि बाली नहीं आ रही है तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਰਨ ਰਾਈਸ ਬਲੈਕ ਟ੍ਰੀਕ ਡਵਾਰਫ ਵਾਇਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਨੀਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੀ ਪੈਠ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਪੈਠ ਵਾਲੇ ਟਿੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਬਾਈਟ ਬੈਕ ਪਲਾਂਟ ਹੋਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਲੇਟ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਜਾਂ 20 ਮਈ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਘਣੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿੱਡਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਖੜਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਪੈਠ ਵਾਲਾ ਤੇਲਾ ਉਹ ਵੱਧ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਝੋਨਾ ਮੇਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DSR ਲਾਇਆ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਰ ਰਾਈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਰ ਰਾਈਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PR 126 ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਪੂਸਾ 44 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੋਗਰ ਪੂਸਾ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ, ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ट्रांसप्लांटर राइस लाने ਉਹਨਾਂ ਤੇ बिल्कुल नहीं आया। अगर इस तरीके से वो सावधानी रखेंगे तो उनकी जो फसल के अंदर जो बाली है वो अच्छे से आएगी। हाँ बिल्कुल। और जे वायरस ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਨੀਰੀ ਲੇਟ ਲਾ ਲਈ, ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ बैक प्लांट होपर चिट्टी पैठ वाला तेला जरा कंट्रोल कर लिया तो ये 100% जी कंट्रोल हो। आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई नैनो यूरिया से लाभ की प्राप्ति
कर रहे हैं। आप भी नैनो यूरिया का उपयोग कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।